हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 28वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 6:7 में हो जाता है। 6:7 हो जाता है कितना जोड़ने पे? 6 जोड़ने पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इसमें हम लोग ये देखेंगे 9:11 है, 6:7 है। अगर रेशियो का यहाँ पे ये फर्स्ट वाले रेशियो और सेकेंड वाले में अंतर अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, उस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में से 6 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आता है। ठीक, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 सते 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 9 से 12 कितना है, +3 है। 11 से 14 भी कितना है, ये +3 है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो में 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 6 जुट रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या पूछ रहे हैं कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 11 है। तो देख लीजिए 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 24,750 रुपया है, ये क्या है, 110% का रिजल्ट है। बोल रहे हैं 10% लाभ कमाता है, यानी कि 110% का रिजल्ट है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उत्पादन लागत तो यही हो जाएगा हमारा, सीपी जो होगा सो उसमें 15% की वृद्धि होती है, बोल रहा है ना। तो ये 115% का हो गया, ये वृद्धि कर दी है। आगे बोल रहा है तो 15% लाभ कमाने के लिए लागत में वृद्धि हो गया तो इतना आ गया, अब इसमें अब 15% का लाभ कमाना है, यानी कि इसका अब 115% निकालेंगे। तो पूछ रहा है कि उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 से 100 गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया। 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 5 11 25 55। ठीक, आगे कोई कटेगा, हाँ एक कटेगा, 25 से 25 चौका 100 और 25 से 9 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 9 इंटू 115 इंटू 115 डिवाइड में 4 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 115 इंटू 115 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13,225 इंटू 9/4। और इसको कम्प्लीटली पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा 29,756.25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास के रूल पे बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पहले सबसे छोटा कोष्ट जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 6 + 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। 8 में से 9 जाएगा तो -1 हो जाएगा। और 4 -1 यानी कि 4 + 1 हो जाएगा 5। ठीक है, और 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ से 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 17 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 40 और उनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, 60। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। x + y का वैल्यू 40 दिया हुआ है और x × y का वैल्यू दिया हुआ है 60। व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x प्लस में 1/y का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, x + y बटा में xy हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 40/60।
60। 2/3 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 12 दिया हुआ है और y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई होता है एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्या है, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई दिया हुआ है ऊपर में, और नीचे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। उसका वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई होता है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/x प्लस वाई बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x प्लस वाई यानी कि 12 + 7 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, 1/19। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है 60 और 420। HCF है 60 और LCM है कितना, 420 दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं LCM में, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला में अगर इस वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा यहाँ पे 420, HCF हो जाएगा 60। पहली संख्या के बारे में क्या बात कर रहा है कि 2 से विभाजित करने किया जाता है तो 60 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या कितना है, 60 दूना 120 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। 60 से काटेंगे तो 60 दूना 120, 2 से काटेंगे तो 210 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। सेकंड संख्या क्या हो गया हमारा, 210 आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि x/y का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 में, तो पूछ रहा है क्या, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बटा में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। एक्स और वाई के वैल्यू रख देते हैं 4 और 3, तो क्या हो जाता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। ठीक है, नीचे भी वही होगा 64, नीचे प्लस में है इसलिए प्लस 27। अब इसको घटाते हैं, 64 में से अगर हम लोग हटा देंगे 27 तो हमारा आ जाएगा कितना, 37, और 64 + 27 कर देंगे तो आएगा हमारा 91। ये हमारे आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 72 और उनका HCF और LCM क्रमशः 2 और 102 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है x + y का वैल्यू दिया हुआ है 72, HCF हमारा 2 एंड LCM दिया हुआ है 102। अब हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं, LCM इंटू HCF तो जानते ही हैं, LCM इंटू में HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला जानते ही हैं। इसे पुट कर देते हैं, 102 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना। व्युत्क्रम का योग कैसे होता है, 1/ पहली संख्या प्लस में 1/ दूसरी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग और डिवाइड में हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, योग दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है योग कितना है, x + y 72 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ ऊपर में 72 हो जाएगा
और यहाँ पे निकाल लिए हम लोग पहले संख्या इंटू दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 102 इंटू 2। यहाँ से 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 बार में कट जाएगा। और फिर उसके बाद काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 छक 36 और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 7 42, यानी कि हमारा आंसर हो गया 6/17। ये ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ये है ए और ये है बी, बी से 20% कम है, यानी कि ए हमारा 80 हो जाएगा तो बी हमारा 100 होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो वेतन है इससे कितना प्रतिशत अधिक है, 20 अधिक है, कितना से 80 से लेते हैं क्योंकि ए से ही पूछ रहा है कितना अधिक है, इंटू 100, 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, यानी कि 25% अधिक है बी ए से, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 20 मीटर 25 मीटर और 35 मीटर, तो पूछ रहा है कि कमरे की चारों दीवारों को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो बताइए। एल दिया हुआ है कितना 20 मीटर, बी दिया हुआ है कितना 25 मीटर एंड एच दिया हुआ हमारा कितना है 35 मीटर। ठीक, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग ये जानते हैं 2/h इंटू एल प्लस बी होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 2 इंटू 35 एल प्लस बी, यानी कि 20 प्लस 25। यहाँ से देखिए 35 दूना 70, इंटू में हो जाएगा 20 25 45 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 7 5 35 के पास 3 7 चौक 28 29 30 31, यानी कि 3150 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।